हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिन बाद मैं अपनी वीडियो डालने जा रही हूँ। थोड़ी से बीमार होने के कारण मैं आपको कुछ दिन वीडियो अपनी नहीं डाल पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आपको, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है और उसका अशुभ प्रभाव जीवन में मिल रहा है, तो मैं उसके उपाय आपको आज बताने जा रही हूँ। जो लाल किताब के उपाय करने से आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी और सूर्य आपको अच्छा फल देने लगेगा। आज हम आपको सूर्य ग्रह के लाल किताब के उपाय बताने जा रहे हैं। सूर्य ग्रह के आप उपाय करके उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बताते हैं कि सूर्य ग्रह के जो उपाय होते हैं उनसे शीघ्र ही लाभ मिलता है। आपको अगर कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा है, सूर्य आपकी कुंडली में नीच का हो या अशुभ भाव में हो, सूर्य की दशा व अंतर दशा या गोचर में अशुभ परिणाम दे रहा हो, तो मेरे ये उपाय बताए हुए अगर आप करेंगे तो आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। सूर्य ग्रह की लाल किताब उपाय को करने से आप बहुत आसान तरीके से सूर्य ग्रह से हो रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। यदि आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे कुछ परामर्श भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर भी नीचे लिख दूंगी, जिस पे आप कॉल करके मुझसे बात करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे मैं आपको अब सूर्य ग्रह के उपाय बताने जा रही हूँ। अगर व्यक्ति का प्रथम भाव पहले भाव में स्थित सूर्य हो तो जातक को सूर्य ग्रह के उपाय करने चाहिए और उसको कभी भी 24 साल की उम्र के पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। यदि सप्तम भाव भी उसका रिक्त हो, अगर आपको कुंडली का कुछ भी ज्ञान है और कुंडली के बारे में ज़रा सी भी जानकारी है, तो अगर जो लग्न का सबसे पहला भाव होता है उसमें सूर्य लिखा है तो आप ये समझ जाइए कि सूर्य आपके पहले भाव में है। तो उस व्यक्ति को 24 उम्र से पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर उसका सप्तम भाव वहाँ से 1 से लेकर 7वां भाव गिनने पर सप्तम भाव होता है, वो अगर रिक्त हो तो आपको हमेशा 24 की उम्र के पहले शादी करनी चाहिए। नंबर 2, लग्नेश अगर आपका सूर्य है, यदि आपकी लग्न सिंह हो और सिंह लग्न हो तो उसका स्वामी सूर्य होता है। अगर आपका लग्न सूर्य हो तो भूल कर भी दिन में कभी स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना उसके जातक की पत्नी हमेशा बीमार रहती है और कभी कभी ज़्यादा संबंध बनाने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पहले खाने में सूर्य होने पर जातक को अपने पैतृक घर में पानी के लिए हैंडपंप लगवाना चाहिए। प्रथम, पहले खाने में सूर्य होने पर जातक को अपने घर के अंत में बाईं ओर छोटा सा अंधेरे कमरे का भी निर्माण करना चाहिए। लग्न में सूर्य होने पर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। प्रथम भाव में सूर्य होने पर जातक को जल में चीनी मिलाकर ही सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके सूर्य ग्रह ठीक हो जाएंगे और आपको सुप्रभाव देने लगेंगे। अब मैं आपको दूसरे भाव में सूर्य ग्रह के लाल किताब के उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में स्थित सूर्य है तो आपको नारियल तेल, बादाम आदि सामान का मंदिर में दान करना चाहिए। दूसरे खाने में सूर्य होने पर गेहूँ, बाजरा आदि को किसी से मुफ्त में ना लें। इनको अगर आप मुफ्त में लेते हैं तो आपका दूसरे खाने का सूर्य हमेशा खराब ही रहेगा। द्वितीय भाव में सूर्य होने पर जातक को नारियल हमेशा मंदिर में देना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य होने पर जातक को धन, संपत्ति, महिलाओं आदि समस्या से जुड़े विवाद से बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे खाने में हो तो आपको चावल, चांदी और दूध का कभी दान नहीं लेना चाहिए। इससे आपका दूसरे भाव में सूर्य और भी खराब हो जाएगा और खराब फल देने लगेगा। यदि आपके तीसरे भाव में सूर्य ग्रह हैं तो जब तीसरे भाव में सूर्य स्थित होता है तो अपनी माँ को हमेशा खुश रखना चाहिए और हर दिन उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना चाहिए और कोई भी काम शुरू करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तीसरे खाने में सूर्य होने पर जातक को चावल और दूध का दान करना चाहिए। तीसरे खाने में सूर्य होने पर जातक को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी गलत चीज़ में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। तीसरे खाने में सूर्य होने पर जातक चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, उसका किसी भी पर स्त्री से संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं वो अपने सूर्य को और ख़राब कर लेता है। अब मैं आपको चौथे भाव में सूर्य के लाल किताब के उपाय बताने जा रही हूँ। जब चौथे भाव में स्थित सूर्य होता है तो जातक को अंधों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें
यथासंभव दान देना चाहिए। चौथे भाव में स्थित सूर्य होने पर जातक को मांस, मदिरा आदि का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्थ भाव में सूर्य होने पर जातक को सोना हमेशा धारण करना चाहिए, इससे उसका सूर्य काफ़ी प्रबल रहता है। चौथे खाने में सूर्य होने पर जातक को सोने, चांदी और कपड़े से संबंधित व्यापार करना लाभकारी होता है। चतुर्थ स्थान में सूर्य होने पर जातक भूल से भी लकड़ी और लोहे का व्यापार नहीं करे, नहीं उसको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं आपको पाँचवें भाव में सूर्य ग्रह के लाल किताब के उपाय बताने जा रही हूँ। जब भी पाँचवें भाव में स्थित सूर्य होता है तो उसके अनुसार शादी के बाद संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं आगे कभी कभी उसको संतान भी नहीं होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पंचमेश सूर्य होने पर जातक को, अगर पाँचवें भाव में आपके सूर्य हो तो उस जातक को सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिराना चाहिए और यह काम जब शुरू करे तो लगातार 43 दिन तक नियम से करे तो उसको तुरंत प्रभाव मिलता है। पंचम भाव में सूर्य होने पर जातक को कभी किसी की बुराई और निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं उसका सूर्य खराब हो जाता है। पाँचवें खाने में सूर्य होने पर जातक को अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार ही पालन करना चाहिए और अपनी पुरानी रीति रिवाजों को भूलना नहीं चाहिए और उनका हमेशा पालन करना चाहिए, जिससे उसका सूर्य शुभ रहता है। पाँचवें खाने में सूर्य होने पर जातक को साला, जीजा और भांजे की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, इससे उसका सूर्य और भी प्रबल हो जाता है। पंचमेश सूर्य होने पर जातक को बंदरों और को केले और गुड़ खिलाने चाहिए, इससे भी सूर्य उसका मजबूत होता है। पंचमेश सूर्य होने पर जातक को लाल किताब के अनुसार अपने मकान के पूर्वी दिशा में रसोई घर का निर्माण करवाना चाहिए, इससे उसके घर में शुभ वातावरण रहता है और घर की ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। आज मैंने 1 से लेकर 5 तक सूर्य ग्रह के लाल किताब के उपाय आपको बताए। कल मैं उसके आगे के भी आपको सूर्य ग्रह के हर भाव के उपाय बताऊंगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे उपाय करने से अगर आपको कुछ लाभ होता हो तो मुझे कमेंट्स करके लिखें और बताएं कि मेरे उपाय से आपको कितना लाभ हुआ है, और मुझे शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जिन लोगों आज मेरे चैनल को सुना है, आज मुझे देखा है, तो प्लीज़